सत श्री अकाल फ्रेंड्स, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. Today we will talk about a new topic, that is conic section, chapter number 11th NCERT, class 11th. So in this lecture, lecture number 1, we will talk about 11.1. So let us start. Conic section, चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। ये कहाँ से, कोनिक वर्ड कहाँ से आया है? कोन, आपने सुना है अच्छे तरीके से। सो कोनिक सेक्शंस क्या क्या हैं और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन सब की डिस्कशन से पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, सपोज एक वर्टिकल लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है एल, फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, और एक दूसरी लाइन है एम जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एंगल अल्फा के ऊपर। और अगर हम लोग इस जो एम वाली लाइन है उसको रोटेट करते हैं, एंगल को कांस्टेंट रखते हैं, एंगल एल और एम के बिटवीन अल्फा ही रखते हैं, और उसको बड़ी स्पीड के साथ अगर हम लोग रोटेट करते हैं इसको एम लाइन को, तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा? जो सरफेस, देन द सरफेस जनरेटेड इज डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। हमारे पास डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, और वो कैसी होंगी, उनकी शेप कैसी होगी? ऐसी डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। इसको अपर नैप कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को लोअर नैप कहते हैं। और ये एम जो है लाइन है, जो एंगल अल्फा बना रही है वर्टिकल लाइन के साथ, फिक्स लाइन के साथ, उसे जनरेटर कहते हैं। और ये एक्सिस ऑफ कोन है, एक्सिस ऑफ कोन, एल लाइन जो है एक्सिस ऑफ कोन है। और जो एंगल है वो अल्फा एंगल कांस्टेंट है। इस केस में दोनों साइड से जो दोनों लोअर और अपर नैप हैं उनको इनडेफिनेट लेंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं कुछ जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट जो वी है इसे वर्टेक्स कहते हैं। वी पॉइंट को, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। लाइन को मैं बता चुका हूँ, एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द कोन। और जिस लाइन को रोटेट कर रहे हैं उसे जनरेटर ऑफ द कोन कहते हैं। और जो दो अपर कोन और लोअर कोन दिखाई दे रही है इसको अपर नैप और लोअर नैप कहते हैं। और अब डिस्कशन ये है कि सेक्शंस, सेक्शन वर्ड कहाँ से आया है? देखो, जब हम एक प्लेन के साथ जो कोन है, जो हमारे पास ये कोनिक दिखाई दे रहा है, इसको इंटरसेक्ट करते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जब हम प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं इसकी। तो इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे सपोज आपके पास बनाना है, तो आपने बनाना का सेक्शन देखना है। तो अगर आप बनाना को बिल्कुल सीधे सीधे काटते हैं नाइफ के साथ, तो जो काटने के बाद जो सरफेस आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? एक सर्कुलर शेप आपको दिखाई देगी। उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ पर जब हम प्लेन के साथ डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये जो हमारी कोनिक हमारे सामने है उसके साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो डिफरेंट सेक्शंस हमारे सामने आएंगे, कोनिक सेक्शंस हमारे सामने आएंगे। और इस लेक्चर में हमने पहली एक्सरसाइज में सर्कल की डिस्कशन करनी है, इसलिए सर्कल की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बाकी डिस्कशन करेंगे, जो भी फर्दर पैराबोला, एलिप्स, अलग अलग टाइप के सेक्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ सर्कल की बात करनी है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं प्लेन की इस कोनिक के साथ, कैसे इंटरसेक्शन कैसे लेनी है कि प्लेन जो है वो पैरेलल होना चाहिए, इसकी जो लोअर और अपर नैप उसके बेस है उनके पैरेलल होना चाहिए। और अगर ये पैरेलल है तो कटिंग करते हैं तो हमारे सामने जो सेक्शन बनेगा वो एक सर्कल बनेगा। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, सर्कल की शेप आपके सामने आएगी। जो कोन का सेक्शन है वो एक सर्कल की शेप में हमारे सामने एग्जिस्ट करेगा। और सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। इस केस में जो बीटा एंगल है, जो एंगल बीटा है, जो ये वाला एंगल बना रहा है बीटा विद वर्टिकल एक्सिस, वो कितना है? 90 डिग्री।
और हमारे सामने ये सर्कल आ रहा है। सर्कल की डेफिनेशन बता चुका हूँ और आगे डिस्कस करते हैं। फर्दर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन कैसे, उसकी इक्वेशन तक कैसे पहुँचना है। जो सर्कल होता है सेंटर ओरिजिन के साथ, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है, वो उसकी इक्वेशन सिंपल होती है। हम लोग बात करते हैं कि मान लो किसी सेंटर का सर्कल जो है वो है एच और के, एच कॉमा के, उसके सर्कल के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं और पी एक्स कॉमा वाई भी एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यहाँ हम लोग सी पी क्या है, सी पी इज द रेडियस, सी पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मैग्नीट्यूड ऑफ सी पी। ये आर है, सी पी आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू आर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमारे पास सामने जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है वो कैसी है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है वेयर एक्स एंड वाई, x comma y be the any point on the boundary of the circle and h comma k are the coordinates of the center, r be the radius of the circle। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और इसको अगर जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, हमारे पास ये जनरल फॉर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको भी यूज करेंगे। अब बड़े सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का, हमें उसने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और रेडियस दिया है और कहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करो। हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच इज 0, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड खुद करेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा 1/4 और रेडियस जो है वो 1/12 दिया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 वाई माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं एक्सपैंड करके, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बच्चा मिस्टेक करता है कई बार 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं लगाता, स्किप कर जाता है, ध्यान रखना है। इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर 1/44। सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्थ खुद करेंगे। उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है -a कॉमा -b, रेडियस है अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी कर ली, 2ax प्लस 2by 2b, उधर से भी b स्क्वायर आ जाना, 2 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इधर से a स्क्वायर और a स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दो ही तरह के क्वेश्चन है, सेंटर एंड रेडियस दिया है और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है, सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना। तो x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको कंपेयर करते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 3, h की वैल्यू -5 और k की 3, r 6 आ गया है। इस यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लेना है, r लेंथ है हमारे पास। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं -5,3 और रेडियस आ गया है 6 यूनिट रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ किया हुआ है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपने याद रखनी है, एक्स की जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस d।
अगर आपको याद हो हमने ये वाली फॉर्म निकाली थी, ये यहाँ निकाल चुके हैं, एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर। इसकी जगह डी लिखा है मैंने, अगर डी लिखते हैं इसकी जगह डी इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर, तो यहाँ से आर स्केयर इधर ले आओ, एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस डी, और आर कितना आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस डी अंडर द रूट। ये हमने आर वहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं माइनस टू एच, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट के साथ, माइनस टू एच इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस एट, और एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 4 आ गई है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है। और इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए दोनों के, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसे। और दूसरी चीज़ है कि ये कंपेयर कर लो, जहाँ डायरेक्ट भी आ सकता है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है, सेंटर क्या लिखा जा सकता है, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये भी सेंटर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो डायरेक्ट सेंटर कंक्लूड किया जा सकता है। रेडियस का फॉर्मूला भी याद रख लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस डी, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको डी आपके सामने यहाँ माइनस 45 है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस डी का फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये रेडियस भी आ जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कैसे कंपेयर करके हमारे सामने ये रिजल्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। जहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, हमने डिवाइड कर लिया 2 के साथ, ये बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर किया हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस t इज इक्वल टू 0 के साथ, माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 1/2, h की वैल्यू 1/4 आ गई है, k 0 है, h के सेंटर के कोऑर्डिनेट 1/4, 0, और रेडियस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस डी है, बता चुका हूँ अंडर द रूट। यहाँ पर वैल्यू हमने पुट की है, डी की वैल्यू भी 0 है, के की भी, तो अल्टीमेटली रेडियस जो है वो भी 1/4 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. Let us assume that r be the radius and h, k be the center of the required circle. और हमने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ये 2 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये x और y की जगह हम पुट कर सकते हैं 4 और 1, ये सेटिस्फाई करेंगे। हमने एक्सपेंड कर दिया है 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ हमने आइडेंटिटी लगाई है, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया इसे। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है 6,5 वो भी सेटिस्फाई करेगा, 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया हमने, और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख दिया है। सेम उसी टाइप की टर्म, सेम टाइप की टर्म्स हमने दूसरी मतलब जो सेम टाइप की टर्म्स हैं उनको ही एक साथ लिखना है ताकि कटिंग हो सके। जैसे एच स्क्वायर के नीचे एच स्क्वायर, के स्क्वायर के नीचे के स्क्वायर, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर, और जो हमारे पास बाकी जैसे एच वाली टर्म के साथ लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। और सब्ट्रैक्ट कर दिया है 36 माइनस 16 20 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4h प्लस 24 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई h और k में, 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44। इसी तरह जो हमें दिया है कि ये सेंटर जो है वो गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है, तो h, k 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा 4x प्लस y, तो 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन h k में ये आ गई, एक हमने कैलकुलेट की है, माइनस 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 40, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, यहाँ से k की वैल्यू 4 आ गई है, और सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू 4 थी और h की हमारे पास 3 आ गई। हमने इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर दी है k की 4, और हमारे पास जो सेंटर आ गया है, सेंटर की वैल्यू आ गई है 3,4, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सेंटर के, और
हमने स्टार वाली इक्वेशन में, आप इस मतलब कैसे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी सेंटर का और किसी एक पॉइंट का, जैसे 6,5 पॉइंट था, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं रेडियस। जहाँ से हमने स्टार इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट की है h, k की, और हमारे पास r√10 आ गया है, मीन्स रेडियस √10 आ गया। अब लास्ट स्टेप है इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना। रेडियस भी आ गया है, सेंटर भी आ गया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला आप सभी को पता है, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 - 8y इज इक्वल टू 10। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन x square plus y square minus 6x minus 8y plus 15 is equal to 0 is the final answer required equation of the circle. In question number 12, again we have to calculate the equation of the circle with radius 5 unit and center lies on the x-axis, passes through the point 2, 3. So it is given that radius is equal to 5 unit and the required circle is passing through 2, 3. It is also given that center is lies on x-axis. तो x-axis के ऊपर कैसे पॉइंट होते हैं, h, 0 हम मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर h, 0। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगा, x - h होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके ये पास भी कर रहा है 2, 3 के थ्रू जो गिवन रिक्वायर्ड सर्कल है। तो x, y की जगह हम पुट कर सकते हैं 2, 3, 2 - h होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास h की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक h की वैल्यू -2 आई है, एक h की वैल्यू 6 आई है। तो दो सेंटर आ गए हैं। पॉसिबल सेंटर्स कौन कौन से हैं, -2, 0 एंड 6, 0। दो ही हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आएंगी, क्योंकि रेडियस तो कॉमन रहेगा। रेडियस 5 यूनिट ये दोनों केसेस में। सेंटर हमारे पास -2, 0 हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। रेडियस 5 यूनिट है, सेंटर 6, 0 है। उसी तरह हमने फार्मूला लगाया है और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ गई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस तरह से इसकी शेप बनेगी, और ये इंटरसेप्ट बना रहा है ए एक्स एक्सिस के ऊपर ए, अगर ए है तो पॉइंट कौन सा बनेगा, a, 0। वाई एक्सिस के ऊपर 0 बी इंटरसेप्ट बना रहा है, ये बी लेंथ है और ये ए लेंथ है। तो ये हमारे सामने 0, b पॉइंट आएगा वाई एक्सिस के ऊपर। ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। मान लेते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k है और रेडियस r यूनिट है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जे रीजन के थ्रू पास करता है, x और y की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। याद रखना है, इसको बार बार हमने यूज करना है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, a, 0, वो भी सेटिस्फाई करेगा 1 को। x की जगह a और y की जगह 0 पुट करके हमारे पास जो रिलेशन आया, हमने r को रिप्लेस कर दिया है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के साथ, क्योंकि अभी अभी हमारे पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आया है। h स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ah बचा। और हमने अज्यूम क्या किया है, h, k। हमने h, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्टीमेटली। a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2h। a 0 नहीं हो सकता, a इज इक्वल टू 2h, और वहां से h की वैल्यू a/2 आ गई हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, जो 0, b पॉइंट है, वो भी सेटिस्फाई करेगा सर्कल को, इक्वेशन को। सर्कल की इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर हमने r स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया h स्क्वायर k स्क्वायर के साथ, इक्वेशन नंबर 2 से यूज किया ये रिजल्ट। और b स्क्वायर माइनस 2b के b कॉमन ले लिया, b माइनस 2 के, b 0 हो नहीं सकता, b माइनस 2 के इज इक्वल टू 0 है, k इज इक्वल टू b/2 है। तो हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई, सेंटर आ गया a/2, b/2। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया है, सेंटर तो आ गया था, अब रेडियस भी आ गया। सेंटर और रेडियस आ गया हमारे पास अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर / 2। इक्वेशन ऑफ द सर्कल उसी तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर / 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है,
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स ए माइनस बी वाई प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर 4 इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म, और अल्टीमेटली एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स ए माइनस वाई बी कह दो या बी वाई कह दो इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। ये पॉइंट भी दिया है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 4,5 और उसका सेंटर भी दिया है। रेडियस जरूरत है रेडियस की, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले रेडियस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, ये 4 - 2 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, √13 आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर, क्योंकि 2,2 सेंटर दिया है, अंडर द √13 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ये आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। वो कहता है ये चेक करो कि ये पॉइंट जो है वो अंदर लाई कर रहा है सर्कल के बाहर या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। तो बहुत सिंपल है कि लाइक ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर मान लो दिया है हमें कोई भी, और अगर उस गिवन पॉइंट का मान लो ये कोई भी पॉइंट है, अगर उसका डिस्टेंस रेडियस से कम आ गया तो वो अंदर लाई करेगा, रेडियस के इक्वल आ गया तो बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा, रेडियस से ज़्यादा आ गया तो वो बाहर लाई करेगा। तो बेसिकली हमने सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो जो उसने सर्कल दिया है उसका सेंटर जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसका सेंटर 0 0 है। जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस 5 है। हमने इसका गिवन पॉइंट का डिस्टेंस 0 0 से निकाला है, -2,5 माइनस 0 होल स्क्वायर 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास आ गया है, इसका स्क्वायर पहले किया है 6.25 12.25, दोनों को ऐड करके 18.5 और अप्रॉक्सीमेटली इसका स्क्वायर रूट आता है 4.3। लेकिन 4.3 जो है वो कम है रेडियस ऑफ द सर्कल से, 4.3 कम है रेडियस ऑफ द सर्कल से। तो हमारे सामने क्या आएगा, ये 4.3 जो डिस्टेंस आया है पॉइंट का और सेंटर का, ये रेडियस से कम है, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल जो गिवन पॉइंट है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11.1 का। जो 11.1 कंप्लीट हो गई है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।